नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एचपीपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें। काफ़ी टाइम से हमारी ये जो सीरीज़ थी एचपीजीके की, ये डिसकंटिन्यू थी ड्यू टू आपका एचपी टेट के एग्ज़ाम्स की वजह से, बट हम अब साथ साथ में इस वीडियोज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो आपकी रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है वो आपकी स्थित है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में आपकी जो रोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट है वो आपका लोकेटेड है। अच्छा, इसकी पावर जनरेशन कितनी है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पावर जनरेशन है 2 मेगावाट की। 2 मेगावाट की इसकी जो है पावर जनरेशन है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको याद रखना है, ये वहाँ के जितने भी ट्राइबल्स पीपल हैं, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ पे सेटअप किया गया है। एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस टाइप का, जहाँ पे जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स हैं, उनकी जो भी सोशल इकोनॉमिक जो उनकी पोजीशन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये बनाया गया है। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द हाईएस्ट जो आपका ये प्रोजेक्ट है इन दी वर्ल्ड है। हाईएस्ट प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ दी हाईएस्ट प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड है आपका रोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट। आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लारजी पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। जो आपका लारजी पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे बना है। देखो, ये बना है आपका ब्यास नदी पे। ब्यास नदी पे आपका जो लारजी पावर प्रोजेक्ट है वो आपका लोकेटेड है। अच्छा, ब्यास से बात चली है तो ब्यास का आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, ब्यास नदी का वैदिक नेम भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो है आपका अर्जकिया। अर्जकिया जो है वो ब्यास का वैदिक नेम है। एक वैदिक नेम ज़रूरी रहता है एंड दूसरा आपका रहता है संस्कृत नेम। एग्ज़ाम में आपका किसी भी नदी का वैदिक एंड संस्कृत नेम पूछा जा सकता है। इसका है विपाशा। ब्यास नदी का वैदिक नेम है अर्जकिया एंड संस्कृत नेम है विपाशा। एंड देखो, रिवर्स की बात हो रही है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एचपी में टोटल कितनी रिवर्स हैं। 5 रिवर्स हैं। क्लियर है, 5 रिवर्स हैं आपकी। एक आती है आपकी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड द 5th वन इज यमुना। आपकी ये जो हैं ये 5 रिवर्स हैं जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। टोटल 5 ही रिवर्स हैं। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी है आपकी चिनाब वॉल्यूम के वाइज, एंड सतलुज जो है वो लेंथ वाइज जो है वो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। ये क्लियर रखना है आपको। काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वो चिनाब रहेगी। लेंथ के अकॉर्डिंग सतलुज रहेगी। स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो है आपकी यमुना। शॉर्टेस्ट लेंथ है इसकी ऑल ओवर एचपी में। एंड आप इन सब, आपको जितनी भी नदी हैं इन सभी के जो भी आपके वैदिक एंड संस्कृत नेम है वो मालूम होने चाहिए। आपको वो कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट्स करना है कि इनके जो वैदिक एंड संस्कृत नेम है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ओहल जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो आपकी ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो, ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। एंड डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपका ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो आपका लोकेटेड है। ये भी आपको बताना है कमेंट्स में ये कौन सी रिवर्स पे है। देखो, मंडी की बात हो रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मंडी का एक और नाम भी है जिससे हम इसको जानते हैं, दैट इज छोटा काशी। छोटा काशी के नाम से हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी को। क्लियर है, आगे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। किन्नर प्रदेश जो पुस्तक है उसके ऑथर कौन है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान जो हैं वो किन्नर प्रदेश जो बुक है उसके लेखक हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था।
सो जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी वो अयोध्या से कुल्लू लाने वाले कौन थे? सो वो थे आपके दामोदर दास। दामोदर दास जो थे वो जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी वो अयोध्या से लेके वो कुल्लू लेके आए थे। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछूंगा, कमेंट्स में आपको ये बताना है। देखो, दामोदर दास जो थे वो तो सिर्फ लेके आए थे, बट उस टाइम पे जो राजा था, जो किंग था, वो कौन था? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दामोदर दास तो सिर्फ रघुनाथ जी की मूर्ति को लेके आए थे, बट उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे? ये आपको कमेंट्स में बताना है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में श्रीखंड महादेव और इंद्रकील पर्वत स्थित हैं? तो जो आपके श्रीखंड महादेव एंड इंद्रकील पीक्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं? सो वो लोकेटेड हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपका जो श्रीखंड महादेव हैं एंड इंद्रकील पीक हैं वो आपका लोकेटेड है। देखो, इंद्रकील से एक और चीज़ भी याद रखनी है आपको कि वहाँ का एक नेशनल पार्क है, इंद्रकील नेशनल पार्क। यहाँ से आप याद रख सकते हो, इंद्रकील नेशनल पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है। सो इंद्रकील पीक जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है। क्लियर है? आगे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट? देखो, गदर आंदोलन का नेता कौन था? तो जो गदर आंदोलन हुआ था उसके जो नेता थे वो आपके थे लाला हरदयाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी बार आपका पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। आपका नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है? सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा लाला हरदयाल। आगे आते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है आपका जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आई गेस 29 जून को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को ज़रूर से देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता रखती है? सो हिमाचल प्रदेश की कौन सी वो नदी है जिसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है? सो देखो, वो है आपकी सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो भी एक तो लगे हुए हैं। हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो सतलुज रिवर की ही है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? देखो, एक है आपका कोल डैम पावर प्रोजेक्ट, मैं मेन बताऊंगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। आपका बसपा है, बसपा पावर प्रोजेक्ट। देन आपका करचम पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी सतलुज नदी पे ही लोकेटेड है, करचम वांगटू पावर प्रोजेक्ट जो है। देन आपका नथपाल झाकरी जो है वो भी आपका सतलुज नदी पे ही लोकेटेड है। ड्यू टू रीज़न जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो आपकी सतलुज रिवर की बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके सतलुज नदी पे हैं। देन सतलुज नदी पे एक इंपॉर्टेंट आपका है भाखड़ा नंगल डैम जो है ना। भाखड़ा डैम जो है वो भी आपका सतलुज नदी पे ही बना है। अब भाखड़ा डैम की एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। देखो, ये जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे ये नोट डाउन करते चला करो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भाखड़ा डैम जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है एंड वो लोकेटेड है आपका सतलुज नदी पे, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। एंड इसके रिजर्वायर का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए जो आपका भाखड़ा डैम का है, दैट इज़ गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिजर्वायर का नाम क्या है। एंड गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सुजानपुर टिहरा का निर्माण किसने किया? जो सुजानपुर टिहरा है उसका निर्माण किसने करवाया था? सो वो थे आपके अभयचंद। अभयचंद ने निर्माण करवाया था सुजानपुर टिहरा में। एंड ये आपका आता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है कि सुजानपुर टिहरा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। आगे आते हैं हम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सिंपल आपसे पूछा गया है कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी? तो जो कालका शिमला लाइन थी वो आपकी बनकर कंप्लीट हुई थी 1903 में। क्लियर है? अब इसकी स्टार्ट कब हुई थी? देखो, स्टार्ट इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो आपकी हुई थी 1898 में।
1898 में स्टार्ट हुई थी। इसके अब पूछा आता है कि इसके चीफ इंजीनियर कौन थे जब ये शुरू हुआ था काम। सो इसके चीफ इंजीनियर कौन थे, काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो थे एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ शिमला कालका रेलवे लाइन। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1903 में इसकी इनोग्रेशन किसने करी थी। सो देखो, इनोग्रेशन जो करी थी वो आपकी करी थी उस टाइम के लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन जिन्होंने इसकी इनोग्रेशन करी थी। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे पूछा आता है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। लेंथ देखो, आपको लग रहा है कि लेंथ नहीं पूछी जाएगी, मैं खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेंथ पूछी गई है क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन इसकी देखो 96.6 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ रहेगी। अब यहाँ पे पूछा आता है टनल्स टोटल कितनी है। स्टार्टिंग में तो 107 थी, बट उसके बाद 103 रह गई हैं, एक और रह गई, तो उसके बाद जो है अब 102 टनल्स इसकी रह गई हैं। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक आता है कि यूनेस्को का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब सम्मिलित करा। सो वो करा था 2008 में। 2008 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा आता है, इसका गेज कौन सा है। जो आप देखते हो रेल जो जिस पे चलती है, जो पटरी रहती है, वो कौन सा गेज है इसका। सो वो है नैरो गेज। नैरो गेज के ऊपर है ये। क्लियर है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं। इनोग्रेशन करी थी लॉर्ड कर्जन ने, लेंथ आपको बता दी, टनल्स बता दिए, यूनेस्को ने कब रखा था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, एंड चीफ इंजीनियर थे एच.एस. हैरिंगटन। स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन 1898 में, कंप्लीट हुआ 1903 में। क्लियर है। आगे आते हैं। एवरी ईयर देखो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हर साल किस स्थान पर होता है। तो जो विंटर सेशन रहता है हिमाचल प्रदेश असेंबली का, वो आपका होता है तपोवन बिल्डिंग में। तपोवन बिल्डिंग में वो आपका होता है जो विंटर सेशन रहता है आपका हिमाचल प्रदेश असेंबली का। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असेंबली का एक बनता है। देखो, हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं आपके HP टेट के, क्वेश्चन आपका आया था नंबर ऑफ फीमेल्स इन हिमाचल प्रदेश असेंबली। तो देखो कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं हिमाचल प्रदेश असेंबली में राइट नाउ। तो वो हैं आपकी दो फीमेल्स हैं आपकी हिमाचल प्रदेश आपकी असेंबली में। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 2 फीमेल्स हैं। आपको मालूम है टोटल जो हैं MLAs जो आते हैं हमारे, टोटल हैं हमारे 68 MLAs हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो फीमेल्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसको भी आप नोट डाउन ज़रूर से रखो। आगे चलते हैं। सिंबलबड़ा अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो सिंबलबड़ा सेंचुरी है वो कौन से जिले में लोकेटेड है। सो देखो, ये जो है ये आपकी लोकेटेड है सिरमौर में। सिंबलबड़ा जो है वो नेशनल पार्क है आपका। जैसे मैंने ऊपर आपके क्वेश्चन में बताया कि टोटल 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। एक आपका आ गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन है आपका एक, जो कि कुल्लू में लोकेटेड है। सेकंड मैंने नाम से बताया कि इंदर किला है, वो आपको याद रखना है, पीक भी है। देन आपका खीर गंगा है। अब देखो एक चीज़ याद रखनी है, ये तीनों जो हैं ये तीनों के तीनों आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क एंड खीर गंगा नेशनल पार्क आपके कुल्लू में आते हैं। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। 5th इज़ पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। क्लियर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश टू वेलकम द न्यू ईयर बाय पेइंग ट्राइब्यूट टू शशिकार अपा द गॉडेस ऑफ वेल्थ। सो कौन से फेस्टिवल को हम मनाते हैं हिमाचल प्रदेश में नए साल के उपलक्ष्य पे, बाय ट्राइब्यूट देते हैं हम शशिकारा अपा को, जो कि वेल्थ की देवी हैं। सो जो फेस्टिवल है वो आपका रहता है हाल्डा फेस्टिवल। हाल्डर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए कमेंट्स में, आपको ये बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है, यह आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ। जो शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी। सो उसका राइट आंसर रहेगा आपका 1939। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक्स में 1938 भी मेंशन रहेगा, बट इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर है वो 1939 का है। क्लियर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन है राजा संसार चंद ने राजा रणजीत सिंह के साथ किस वर्ष संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सो एक ट्रीटी हुई थी राजा संसार चंद कटोच एंड राजा रणजीत सिंह के साथ, वो कौन से वर्ष में उन्होंने हस्ताक्षर करे थे उस संधि पे। सो वो थी आपकी 1809 में। 1809 में उन्होंने संधि करे थी। अच्छा, ये ट्रीटी कौन सी थी, इसको जाना आता है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी ये। क्लियर है। अब ट्रीटी क्या थी, काफ़ी लंबा कंसेप्ट चला आएगा, वो किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए राजा संसार चंद जो थे वो आपके थे राजा कांगड़ा रियासत के, जबकि जो राजा रणजीत सिंह थे वो थे आपके लाहौर के। क्लियर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। देखो, काफ़ी वीडियोस में मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 36,615, बट एक्चुअल में जो पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में वो प्रेजेंट हैं 3,616। देखो, अगर आपने एक्चुअल पंचायत का डेटा लेना है तो आप जाओगे, आप इस साइट पे जाओ नरेगा हिमाचल पे। नरेगा हिमाचल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी पंचायतें हैं वो आपको शो हो जाएंगी, कितने ब्लॉक्स हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे, जितना भी आपको डेटा लेना है वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हम पंचायत देखें, पंचायत 3,615 नहीं है, आप वीडियोस में देखोगे 3,615 ही बता रहे हैं। वो एक्चुअल सोर्स इस साइट से नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं, 3,615 बता रहे हैं या गूगल से चेक कर रहे हैं। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश की जो पंचायतें हैं ऑन ग्राउंड वो 3,616 हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1588-89 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने अकबर के खिलाफ जम्मू से कांगड़ा तक पहाड़ी राजाओं को संगठित किया था। सो वो राजा कौन थे जो अकबर के खिलाफ उन्होंने इतने राजाओं को इकट्ठा किया था। देखिए, वो थे आपके बिधि चंद। बिधि चंद जो थे उन्होंने जम्मू से कांगड़ा तक जितने भी पहाड़ी राजा थे उनको संगठित किया था अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अडुम्बरा के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई जाती है। तो जो सिक्के मिले हैं अडुम्बरास के, उस पर किसकी हमें जो आकृति है वो पाई जाती है। तो देखो, वो हमें मिली है वहाँ पे त्रिशूल की। त्रिशूल की जो आकृति है वो हमें मिली है अडुम्बरों के सिक्कों पे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 1361 ईस्वी के आसपास किस मुस्लिम शासक ने ज्वालामुखी मंदिर में मिली लगभग 1300 पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। सो देखो, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक गया ज्वाला जी, वहाँ पे उसने बहुत सी बुक्स देखी जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थी, 1300 बुक्स, एंड जितनी भी बुक्स थी वो अपने साथ उनको ले गया एंड फारसी भाषा में उसने अनुवाद किया था उनका। अच्छा, जो उसने फारसी भाषा में अनुवाद किया उसने एक बुक बनाई थी, उस बुक का उसने नाम रखा दिल्लाई ए फिरोज शाही। दिल्लाई ए फिरोज शाही। क्लियर है। ये उसने बुक का नाम रखा था दिल्लाई ए फिरोज शाही। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है कमेंट्स में, आपको ये बताना है कि देखो उसने कन्वर्ट तो करा था, बट किसने करा था वो कन्वर्ट। दिल्लाई फिरोज शाही तो लिखी थी, लेकिन किसने लिखी थी, कन्वर्जन किसने करा था एक्चुअल में, उसका नाम क्या था, वो आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण दो व्यापारियों
अहुका और माणिका द्वारा किया गया माना जाता है। सो किस मंदिर का निर्माण जो है दो व्यापारी हैं अहुका एंड मणिका उनके द्वारा किया गया है ऐसा माना जाता है। सो वो है आपका बैजनाथ का टेम्पल। जो आपका बैजनाथ का मंदिर है वो माना जाता है दो व्यापारी थे अहुका एंड मणिका, उनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके HPGK से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एंड अब हमारी जो सीरीज़ है HPGK की ये हम कंटिन्यू रखेंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके HPPSC एग्जामिनेशंस के लिए। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स मेरा ये प्लान भी है कि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवाऊँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो ज़रूर से ये मेरी सुन लो चीज़ कि PDF भी हम प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चंस की, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके HPPSC एग्ज़ाम्स के लिए, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए। PDF में क्या रहेगा, PDF में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको HPGK के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लियर है। एंड HPGK के साथ साथ आपको वर्ल्ड GK भी इसमें रहेगा। वर्ल्ड GK, इंडियाज़ GK की क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो हम ये PDF बनाएंगे एंड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए, अभी तो हम इसको शुरू करेंगे PDF को बनाना, बट अगर आपको चाहिए तो मेरे WhatsApp पे आपको डायरेक्टली DM करना है। एंड मेरे WhatsApp का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्लियर है, मेंशन कर देता हूँ। किसी को भी अगर PDF चाहिए तो मेरे को ज़रूर से WhatsApp पे DM कर सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। सो डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।